मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं फिर आपके साथ हूँ। जीव विज्ञान के क्लास 10 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के 40 प्रश्न उत्तरों के साथ। ये प्रश्न उत्तर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आइए मेरे साथ आप देखिए ये प्रश्न और इनके उत्तर। पहला प्रश्न है, किस ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है? उत्तर है पेनक्रियाज। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न उत्तर आपको मेरे ब्लॉग mywayoflife.co.in पर भी मिल जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न मैं लेती हूँ। प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों के नाम लिखो। उत्तर है मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु। तीसरा प्रश्न है, प्रकाशानुवर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधों के अंगों में होने वाली गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। चौथा प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? उत्तर है क्योंकि इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऑटोसोम किसे कहते हैं? उत्तर है शारीरिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। छठा प्रश्न है, एक यूकैरियोटिक कोशिका में कितने भाग होते हैं? उत्तर है इसके 4 भाग हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमोटिन धागे। सातवां प्रश्न, पुष्प नर जनन अंग और मादा जनन अंग क्या है? उत्तर है पुष्प नर जनन अंग है पुमंग और मादा जनन अंग है जायांग। आठवां प्रश्न, भ्रूणकोश किसे कहते हैं? उत्तर है बीजांडकाय के भीतर व बीजांड द्वार की ओर एक स्थैलीनुमा रचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न, संकर किसे कहते हैं? उत्तर है 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों के क्रॉस से उत्पन्न संतान को संकर कहते हैं। 10वां प्रश्न, जीनोटाइप क्या है? उत्तर है जीव के जीन संरचना द्वारा व्यक्त गुण जीनोटाइप कहलाता है। 11 नंबर प्रश्न है, वर्धी प्रजनन क्या है? उत्तर है जब पौधे का कोई अंग उससे अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। 12 नंबर, मछली के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? उत्तर है 2 कक्ष, अलिंद और निलय। 13 नंबर प्रश्न, किस पौधे में श्वसन मूल पाई जाती है? उत्तर है सुंदरी में। 14 नंबर प्रश्न, अवशेषी अंग किसे कहते हैं? उत्तर है जीवों के शरीर में उपस्थित निष्क्रिय और अनुपयोगी अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न, भेनस हृदय किसे कहते हैं? उत्तर है जिस हृदय से होकर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उसे भेनस हृदय कहते हैं। यह मछलियों में पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न, जल प्रदूषण से होने वाले 2 रोग के नाम बताओ। उत्तर है टाइफाइड और पेचिस। यह जल प्रदूषण के कारण होने वाले 2 रोग हैं। 17 नंबर प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तर है भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 18 नंबर प्रश्न, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है? उत्तर है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। 19 नंबर, जैव भू रासायनिक चक्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वातावरण और जीवधारियों के बीच निरंतर तत्वों के आवागमन की क्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मार्फिन नामक औषधि की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो पोस्ता के पौधे से मार्फिन नामक औषधि की प्राप्ति होती है। 21 नंबर, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है जंतुओं के शरीर में होने वाले सभी क्रियाओं का नियमन तथा अंगों तथा तंत्रों के बीच संबंध स्थापित करना। हार्मोन किसे कहते हैं? उत्तर है प्रोटीन जातीय व जटिल कार्बनिक पदार्थ जो समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं के नियंत्रण नियमन में सहायता करता है उसे हार्मोन कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? उदाहरण दें। उत्तर है जो ग्रंथियां अपने स्राव को सीधे रक्त में मुक्त करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि आदि। 24 नंबर प्रश्न, मेनिजेंज किसे कहते हैं? उत्तर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को घेरने वाले आवरण को मेनिजेंज कहते हैं। 25 नंबर, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखो। डीएनए का पूरा नाम है
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। 26 नंबर प्रश्न, कोशिका किसे कहते हैं? उत्तर है शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य यह रखती है। क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो उत्तर है केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली धागे नुमा रचनाएं जो जीन्स को धारण करती हैं क्रोमोसोम कहलाती हैं। 28 नंबर प्रश्न, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है? उत्तर है लैंगिक प्रजनन की इकाई गैमीट और अलैंगिक प्रजनन की इकाई स्पोर है। 29 नंबर, संकरण क्या है? उत्तर है दो उपजातियों में क्रॉस कराकर उनके नए संकर संतान प्राप्ति की क्रिया को संकर कहते हैं। जीन क्या है? आनुवंशिक लक्षणों के वाहक को जीन कहते हैं। ये जीन आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, आगे तक पहुंचाने वाले। जेनेटिक्स किसे कहते हैं और इसका पिता किसे कहते हैं? उत्तर है विज्ञान की जिस शाखा के अंदर आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं और इसका पिता जी.जे. मंडल है। 32 नंबर प्रश्न, विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है किसी जाति विशेष के जीवधारियों में पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर को विभिन्नता कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न, लेमार्क ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्तर है लेमार्क ने अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 34 नंबर, क्रम विकास क्या है? उत्तर है सजीवों की रचना में संपरिवर्तन के कारण सभी जातियों से उत्पन्न होने की मंद गति को क्रम विकास कहते हैं। म्यूटेशन से क्या समझते हैं? उत्तर है किसी सजीव के जीन की संरचना में हुए अचानक परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न, जीवित जीवाश्म क्या है? उत्तर है वे सजीव जो लाखों वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे पर आज भी किसी परिवर्तन से अप्रभावित होकर भी पृथ्वी पर है, उसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस के अकार्बनिक यौगिकों को बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। 38 नंबर, पर्यावरण किसे कहते हैं? उत्तर है हमारे आसपास का स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ही पर्यावरण कहलाता है। 39 नंबर प्रश्न, जल कैसे प्रदूषित होता है? उत्तर है कृषि के वर्ज्य पदार्थ तथा रोगजनक जीवाणु से जल दूषित होता है। 40 नंबर आखिरी प्रश्न है, प्रदूषक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से प्रदूषण फैलता है उसे प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषण से दमा और ब्रोंकाइटिस जैसे रोग होते हैं। ये थे 40 प्रश्न उत्तर जीव विज्ञान से वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 से। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।